ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। प्रश्न है, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर है, ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। दूसरा कोई संकल्प तक भी न आए। इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। वह राज्य हमारा कोई छीन न सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना। मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना। वास्तव में पहले तो रावण ने छीना है आसुरी मत पर। यह जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, इनका भी कोई रहस्य होगा ना। बाप समझाते हैं, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते हैं। दूसरी तरफ हो तुम बच्चे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। दूसरी पॉइंट, अभी तुम और किसकी मत सुनो। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूँ। पहली बात तो है पवित्र बनना है, तब ही बुद्धि में धारणा होगी। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्ठी में रहना है और कोई की याद न आए, न पत्र आदि लिखना है। रहो भल कहाँ भी, परंतु सारा दिन भट्ठी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्ठी में पढ़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई तो आश्चर्यवत सुनंती कथनती, ओहो माया, फिर भागंती हो गए। यह है बड़ी भारी मंजिल। तीसरी पॉइंट, बाप कहते हैं, तुम तो वानप्रस्थी हो। तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो? तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है। मोह की रग कम नहीं है। नष्टो मोहा होना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं, इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। यह भी ऐसे है। चौथी पॉइंट, बहुत लिखते हैं, बाबा कृपा करो। मैं थोड़े किस पर कृपा करूँगा। यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है। कृपा करूं फिर तो सब महाराजा बन जाएं। ड्रामा में भी है नहीं। सब धर्म वाले आते हैं। जो और धर्म में ट्रांसफ़र हो गए होंगे वह निकल आएंगे। यह सैपलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है, बाप को याद करो। शिव भगवानुवाच, श्री कृष्ण तो 84 जन्मों में आते हैं। अनेक मत, अनेक बातें हैं। अब बाप कहते हैं
तुम पावन कैसे बनो? कल्प पहले भी कहा था, मामेकम याद करो। 5वें पॉइंट, यह पूरा भक्त था, नारायण की पूजा करता था। इनमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूँ। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। यह डीटी राजधानी स्थापन हो रही है। माला बनती है ना, ऊपर में है निराकार फूल, फिर मेरू युगल। शिव बाबा के नीचे एकदम यह खड़े हैं, जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना, भारत हमारा है। तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं। हम राजाई करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं। 6 पॉइंट, ऐसे नहीं कोई सामने बैठ निष्ठा करावे, दृष्टि दे। बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करना है। अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की। आज बाबा की याद में बैठे, ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है। कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े, सरेंडर हो जाएं तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो। राय पर चलते रहो, पोता मेल बताएंगे तब तो राय देंगे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। 7वें पॉइंट, ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है, फिर पार्ट बंद हो जाएगा। न बाप का न हमारा पार्ट रहेगा, न उनका देने का पार्ट न हमारा लेने का पार्ट होगा। तो एक हो जाएंगे ना। हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा, बाबा का पार्ट शांति धाम में होगा। पार्ट का रील भरा हुआ है ना। हमारा प्रारब्ध का पार्ट, बाबा का शांति धाम का पार्ट, देने और लेने का पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वह पार्ट चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे। 8वें पॉइंट, खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा है तो छोटी ना, यह है कुदरत, कहाँ तक अंत पाएंगे। फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते। बाबा ने समझाया है सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है, यह कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं। 9वीं पॉइंट, पुरुषार्थ करना है नीडर हो रहने का। शरीर आदि का कोई भी भान न आवे, उसी अवस्था में जाना है। एक बाप की ही याद रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, यह रिहर्सल तीखी करनी पड़े। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेंगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नज़दीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। 10वीं पॉइंट, बाबा है अविनाशी सर्जन, वह कब पेशेंट बन न सके। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं
जो कब कोई बीमार न पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बाबा जो सिखलाते समझाते हैं यही राजयोग है। यह ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वही माला का दाना बनते हैं। अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कराते हैं। वरदान है, रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। विस्तार है, रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते, मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावन हार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एकरस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। स्लोगन है, निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। अच्छा, ओम शांति।